अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है खान साहब जब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अभी वो इस्लामाबाद दाखिल नहीं हुए होंगे तो इंपोर्टेड माफिया का सफाया हो चुका होगा, इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा, इलेक्शन का ऐलान हो चुका होगा और खान इस्लामाबाद पहुंचकर यौम तशक्कुर मनाएगा और जश्न मनाएगा। यानी ये जो राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश है कि वो किसी को इस्लामाबाद पहुंचने नहीं देगा, किसी को वो सांस नहीं लेने देगा और वो शैलिंग करेगा, राना सनाउल्लाह का ये ख्वाब कभी पूरा हो ही नहीं सकेगा। यानी जब खान पहुंचेगा, खान तो होगा, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला नहीं होगा। इसके अलावा कितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, कितने बड़े सरप्राइज आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में काफिले चल पड़े हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। याद रखिए, खान ने एक दफा वजीर आजम हाउस के अंदर बैठकर कहा था कि अभी तो मैं यहां हूं, मैं खामोश हूं, सुन लेता हूं, तुम बातें करते हो, इल्जामात लगाते हो, साजिशें करते हो, मैं सुन लेता हूं। लेकिन याद रखना, यह गलती करने वालों, याद रखना, जब मैं सड़कों पे निकल आया ना, फिर मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। मजाक उड़ाया गया, लतीफे बनाए गए कि इमरान खान कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक हो जाऊंगा, यह भी कहा गया। और अब सबको पता चल रहा है कि वो सड़कों पर आया है तो वाकई खतरनाक हो चुका है। कप्तान ने आज एंकर इमरान रियाज को इंटरव्यू दिया और एक तो बड़ा सरप्राइज दिया इमरान रियाज ने। और वो जो चीख कर कह रहे थे कि ये थे टक्कर के लोग, ये थे टक्कर के लोग, ये थे इनकलाबी, ये नीवे नीवे होकर निकल गए हैं, आज उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो कप्तान ने कहा लग जाए मार्शल्लाह। मार्शल्लाह के हवाले सवाल हुआ तो कप्तान ने कहा लग जाए मार्शल्लाह, लगा ले मार्शल्लाह। इतना जुल्म तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी नहीं था, मार्शल्लाह में भी जो आज हो रहा है, तो मार्शल्लाह वाला भी शौक पूरा कर ले। फिर इमरान रियाज ने सवाल किया, सुना है किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी, कोई नया मोरा लाया जा रहा है। कप्तान ने कहा जिसको भी ये ले आए, जिससे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले, पिट जाएगा, निशाने इबरत बन जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। जिससे भी इन्होंने करवानी है करवा ले, ये शौक भी पूरा कर ले। लेकिन जो इस इंटरव्यू के अंदर, कप्तान की इस गुफ्तगू के अंदर से जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं, जो मैंने कप्तान को स्टडी करने की कोशिश की है और उसके बाद ये तज्जिया आपके सामने रख रहा हूं, मुझे यह समझ आई है कप्तान का एतमाद देखकर और कप्तान के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कि जब इमरान रियाज ने सवाल किया कि खान साहब ये जो शैलिंग का इंतजाम हो रहा है, 50,000 शैल आ चुके हैं, फोर्सेज लग रही हैं, तो कैसे इस शैलिंग का मुकाबला कैसे करेंगे? खान मुस्कुराया, चेहरे पर एतमाद था, मुस्कुराहट थी। खान ने कहा हमारे पास प्लान है, मेरे पास प्लान है, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे पास उसका भी प्लान है। तो वाजिया होगा इस बात से, इस कन्वर्सेशन से मुझे जो इशारा मिला कि हुकूमत गिर जाएगी, यानी हुकूमत गिर जाएगी। खान जब यहां पे पहुंचेगा तो फिर यहां के लोग मिठाइयां लेकर खड़े होंगे और इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा। यानी खान, जो मुझे दो चार चीजें लगती हैं। नंबर वन तो जो एक कमेटी कायम की गई थी, उस कमेटी का काम था नून लीग के अंदर से लोगों से राब्ता करना जो ईमानदार लोग हैं और दूसरी जमातों से। और मुझे ये इतला मिली है कि 35 के करीब MNA जिनका ताल्लुक नून लीग से है, हाजिर सर्वस MNA हैं, इमरान खान के साथ राब्ते में हैं। तो इमरान खान उसी वक्त सदर पाकिस्तान को कहेगा कि एतमाद का वोट लेने का कहो। अभी इमरान खान इस्लामाबाद के करीब नहीं पहुंचे होंगे, सदर पाकिस्तान कहेंगे कि उठो शहबाज शरीफ, जरा एतमाद का वोट लो कि तुम्हारे साथ मेंबर कौमी असम्बली है भी या नहीं। और उस वक्त बड़ी तादाद में शहबाज शरीफ के साथ मेंबर नहीं होंगे। और जो इन्होंने कप्तान के साथ किया था कि इन्होंने कहा कि आईनी तरीके से हटाया है, आईनी तरीके से हटाया है, उसी आईनी तरीके से शहबाज शरीफ भी हट जाएगा। और नंबर 2, KPK से लाखों लोग आ रहे हैं, शमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, वहां पे कैंपेन चल रही है, लोग निकाले जा रहे हैं और पूरे KPK से लाखों लोग आएंगे। सेनेटर ज़ीशान खानजादा के मुताबिक वो कहते हैं कराची से काफिला लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना हो चुका है, जिसमें अभी तक 4 लाख लोग शामिल हैं और यह तादाद मजीद बढ़ेगी। तो कराची से ये 4 लाख का काफिला आ जाएगा। पूरा पंजाब आज गुजरांवाला के अंदर जो कप्तान का इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह से वहां पे जो है वो जश्न मनाया गया, जिस तरह से वहां पे आतिशबाजी हुई और लोगों ने वेलकम किया। 2014 में
इसी गुजरांवाला में इमरान खान पर हमला भी हुआ था। 2014, 15, 16, 17 नून लीग कहती थी गुजरांवाला तो हमारा गढ़ है, हम तो पार्टी ही जीटी रोड की हैं, जीटी रोड के लोग तो हमसे साइड पे हटते ही नहीं है। उसी जीटी रोड पे इमरान खान आ रहा है और उसी जीटी रोड पे इमरान खान को जो है लोग लाखों की तादाद में वेलकम कर रहे हैं। और गुजरांवाला में जो वेलकम हुआ है और जिस तरह से लोग निकले हैं लाखों की तादाद में, यानी ये मार्च अब सिर्फ मार्च नहीं रह गया बल्कि ये मिलियन मार्च बन चुका है। अच्छा, जरा अंदाजा करते हैं कि यहां केपीके से 3-4 लाख लोग आ रहे हैं, जो मैंने आपके को महदूद अंदाजे के मुताबिक बताए हैं कि महदूद अंदाजे के मुताबिक 3-4 लाख लोग आ रहे हैं। वो 4 लाख छोड़ दे सेंटर ज़ीशान खानजादा की, 50-60 हज़ार 1 लाख के करीब सिंध से बंदा आ रहा है और पंजाब से तो कप्तान लीड करते हुए आ रहे हैं। ये इस्लामाबाद के अंदर 50,000 लोग आ जाए ना, 50,000 मैं आपको कह रहा हूं, इस्लामाबाद नहीं संभाल सकता। ये लाख बड़ी तादाद होती है, ये 2 लाख बड़ी तादाद होती है। तो लिहाजा जब ये 10-15 लाख लोग आएंगे ना, क्रेनें उनके पास होंगी, तो यहां किसी को मौका ही नहीं मिलना। इतनी फोर्सेस है ही नहीं, इतनी जो है वो है ही नहीं पुलिस और सिंध पुलिस और ये एफसी और रेंजर्स कि ये लोगों को संभाल सके। तो लिहाजा यहां पर वैसे ही सामान पैक हो चुका होगा, लेकिन कप्तान के पास प्लान है, कप्तान इनका पहले ही सामान पैक करवा देगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी और इस इंपोर्टेड माफिया का भी। ये एक बड़ा प्लान है जो कप्तान के पास है। और जो है उससे पहले जनाब अब ये कोशिश हो रही है, जो खबर सामने आ रही है कि ये सोशल मीडिया बंद करेंगे। ये इस वक्त खबर मेरे पास है कि चंद घंटे पहले ये कोशिश करेंगे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पूरे का पूरा सोशल मीडिया ही बंद कर दे, यूट्यूब बंद, ट्विटर बंद, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम, सब कुछ ये बंद कर देंगे। ये प्लान भी इनका है। लेकिन जो वीपीएन, लोगों को पता है आजकल हर चीज का तोड़ है, हर चीज का तोड़ है। लोग वीपीएन इंस्टॉल कर लेंगे, वीपीएन के जरिए बाहर के मुल्कों की लोकेशन लगा के लोग काम चला लेंगे। ये तो इनकी खाम ख्याली है ना। लेकिन वैसे ये जरूर ये गलती करेंगे क्योंकि पहले भी ये इमरान खान की तकरीरों के दौरान यूट्यूब डाउन कर चुके हैं, तो अब भी ये गलती करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो लगता है, मुझे जो खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें इस वक्त मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता, ये हुकूमत उड़ चुकी होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहेगा जब इमरान खान यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा और राना सनाउल्लाह की शैलिंग वाला ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा। वो जो कहता था ना छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और राना सनाउल्लाह ने कहा हम इसका मक्कू ठपेंगे। मुझे यह लगता है जनाब इनका अपना मक्कू ठप्पा जा चुका होगा। फिर जनाब आज एक और अनहोनी हुई, शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसान पैकेज दिया, किसान पैकेज, सारी चीजें एक साइड पर रखें, किसानों के लिए जो भी करें बहुत अच्छा, शहबाज शरीफ करें, इमरान खान करें, ये पिसावा तबका पूरे मुल्क को खिलाते हैं, फीड करते हैं, बहुत अच्छा किया, किसान पैकेज दिया। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक 70 साल का सहाफ़ी, हम सीनियर सहाफ़ी होंगे, मैं तो उनको नहीं जानता, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना 40-50 साल सहाफ़ती कैरियर में इतना बड़ा, इतना मुअस्सर पैकेज जो शहबाज शरीफ साहब आपने दिया है ना, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने किसानों को इतना बड़ा पैकेज दिया। उस पर नून लीग के अपने सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि हमने 40-50 साल सहाफत में ऐसा सवाल कभी नहीं सुना कि इस तरह से जो है ना किसी सहाफ़ी ने उठाए हों। इस तरह किसी सहाफ़ी ने अंधी मतलब यहां तक अब नौबत आ गई है कि पैसे देकर तारीफें करवाई जाती हैं। और ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, ये पुराने ये वो लोग हैं जो हम पे तनकीद करते हैं कि देखिए जी ये तो यूट्यूब पर है, देखिए जी ये तो सहाफ़ी नहीं है, ये सहाफ़ी है, ये भला सहाफ़ी ऐसे होते हैं, और ये तो कल के बच्चे आ जाते हैं, माइक उठा के आ जाते हैं ये यूट्यूबों पे, और ये तो सहाफ़ी नहीं है, ये तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, और ये तो यूट्यूबर है, और बड़ा यानी तज़हीक अमेज़ लहजे में। और यूट्यूबर फैसल वाडा की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे, वहाँ पर भी वो एक 3rd क्लास फोटोग्राफर ने नारे लगाए कि यूट्यूबर वो। यानी अगर इस तरह के तुम सहाफ़ी हो, अगर तो ऐसी सहाफ़त होती है, और इसको सीनियर सहाफ़ी होना कहते हैं कि आप कहें कि 40-50 साल, यानी इस तरह से आप एक इंतहा कर दे किसी को उठाने की, और इसको आप सहाफ़त कहते हैं, तो ये हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे सहाफ़ी ना हम हैं, आप हमें ना माने सहाफ़ी, कोई ज़रूरत नहीं, आपकी मेहरबानी, और ऐसी सहाफ़त से हमारी तौबा। यानी हद हो गई है। अपने सारे सहाफ़ी नून लीग के वो हाथ जोड़ कह रहे हैं, वो कहते हैं इस तरह का हमने सवाल भी, अगर आपने इतना रिलीफ नहीं ना देखा 40-50 सालों में, हमने 40-50 सालों में ऐसा सवाल भी नहीं सुना। तो अब तो ये इस इंपोर्टेड माफिया की ये तो औकात रह गई है, इन लोगों को पैसे दे के, थक्कड़ से लोगों को पैसे दे के, और फिर उनसे कहा जाता है कि सवाल करो और तारीफ करो। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये हुकूमत जा रही है, सामान पैक हो चुका होगा, और शहबाज शरीफ साहब और सबको पता चल चुका है कि अब टिक नहीं सकेंगे, और इमरान खान के सामने जो भी आएगा, जो भी टकराएगा, वो मेरे ख्याल से वो अब किस्सा पारी ना बन जाएगा। किसी किस्म की गलती करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अब सबको सोचना चाहिए कि जो हो गया है बस हो गया है, अब मजीद
खान के मुकाबले में खड़े होंगे तो मुल्क का भी नुकसान होगा और बदनामी भी उन्हीं लोगों की होगी, क्योंकि लोग अब इमरान खान को जिद बना चुके हैं। रेड लाइन है कौम की इमरान खान, तो लिहाजा अब लोग, अल्लाह इज्जत दे रहा है ना इमरान खान को, क्यों क्यों हसद करते हैं, क्यों क्यों जेलस होते हैं? अल्लाह उसे इज्जत दे रहा है, लिहाजा अल्लाह की इस हिकमत को समझे और आईनी किरदार अदा करें और इस मुल्क में जो रजीम चेंज हुआ है, इलेक्शन की तरफ मामला जाएं और कौम फैसला करे कि उन्होंने शहबाज शरीफ को पसंद करना है, नवाज को करना है, जरदारी को करना है या खान को करना है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।